आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मैं नेहा पारजा, स्वानंद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा तो होगी ही। अयोध्या में मंदिर के संत ने राम मंदिर के निर्माण के लिए आमरण अनशन किया। इतना ही नहीं बल्कि संत ने अपने ही हाथों सजाई अपनी चिता। आइए सुनते हैं संत ने क्या कहा। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने वादा किया था और जब बीजेपी बहुमत में आई तो हम सब की उम्मीदें जग गई थी कि अब हमारे भगवान राम को छत मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब बीजेपी का कार्यकाल समापन की ओर होने लगा तब फिर इतना धैर्य जब टूटा तब मैं आमरण अनशन किया। आमरण अनशन भी मेरे साथ में सरकार ने बर्बरता किया, अच्छा परिचय नहीं दिया। यहाँ से ले गए तो 12 घंटे तक हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कहे योगी जी आ रहे हैं। फिर इसके बाद योगी जी क्षमा मांगे, हमसे वादा किए कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से मैं वार्ता कराता हूँ और आपको जो एक तारीख बताई जाएगी राम मंदिर निर्माण के लिए। इसके बाद जब यहाँ आए तो कर्फ्यू लगा दिए। उनको डर लगा कि कहीं परमहंस जी अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर क्या दूंगा, मुझे नज़रबंद करा दिया गया। तो मैं वहाँ घोषणा जैसे कर चुका था कि 6 दिसंबर को आत्मदाह करूंगा। आज पूर्णिमा की तिथि है, मैंने अपना चिता जो है अपने हाथ से सजाया, लकड़ी लगा करके चिता का पूजन किया कि आज तक लोग दूसरे की जान लेते रहे। बीजेपी ने यदि राम भक्तों के साथ न्याय किया होता तो जो गोधरा में जल गए थे उनकी कोई स्मारक बनी होती, जो यहाँ गोलियों से भून दिए गए थे राम भक्त उनके नाम से कोई स्मारक बनी होती, कोई स्मृति भवन बना होता। आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है बीजेपी केवल वोट लेना चाहती है। अब बीजेपी के लीडर मनोहर पारिकर जैसे गद्दावर नेता कहते हैं बीफ की कमी नहीं होने देंगे। उधर अमित शाह जो है पैसा भी सिंधु परिषद को दे करके और धर्माचार्यों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। मैं विरोधी नहीं हूँ बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। मैं कह रहा हूँ यदि भारतीय जनता पार्टी लोग चुनाव की आचार संहिता के पहले राम मंदिर का निर्माण कराती है तो 100 साल तक बीजेपी राज करेगी, और नहीं कराती है तो ये माना जाएगा कि बहुसंख्यक समाज की हत्यारी है ये बीजेपी सरकार। और बीजेपी की जो ये रणनीति है, आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, फिर करोड़ों हिंदुओं का खून बह जाए और हम अपना सत्ता पर बैठते रहे, वो दिन हम नहीं देख पाएंगे। मैं एक धर्माचार्य हूँ, मैं दूसरे का खून बहते हुए, दूसरे को गोली लगते हुए, भगवान राम के लिए दूसरे को मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। इसलिए उसके पहले मैं खुद अपनी चिता लगा लिया हूँ। 6 दिसंबर को अपने से प्रज्वलित करके और ऐसे खड़े खड़े जल जाऊंगा। मेरा इतिहास गवाह है, देश को आजाद करने के लिए चंद्रशेखर और भगत जैसे लोगों ने जब कुर्बानियां दी तब हमारा देश आजाद हुआ है। हो सकता है मोदी जी की मानसिकता हमको तब समझ में आई जब GD अग्रवाल जो प्रोफेसर से रिटायर्ड थे, सानंद स्वामी जो गंगा के लिए अनशन कर रहे थे, मरने के बाद मोदी जी ने कहा कि संत के शहादत से साफ होगी गंगा। तो हमको लगा कि इनकी मानसिकता वही है कि मरने के बाद इनको याद आता है। तो मेरे मरने के बाद उनको फिर जो है शायद उनको याद आए कि तपस्वी जी की छावनी के महंत बड़े सरकार स्वामी परमहंस दास जी की शहादत से अब राम मंदिर का निर्माण शुरू करो, तो भी मेरे लिए सस्ता। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।